नमस्कार दोस्तों। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पे जाके मेरे पिछले वीडियो को देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वही मेरी मेहनत का परिणाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से कहते हैं, यह विशिष्ट भी कह सकते हैं, लेकिन विशेष से हिंदी व्याकरण में इसे विशेष से शब्द से अंकित किया जाता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यानी जब विशेषण शब्द है उसकी विशेषता जब कोई शब्द बताने लगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ राम कौन है? संज्ञा है। और तेज क्या है? ये विशेषता बताई जा रही है। दौड़ना भी संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की, तो राम यहाँ पे विशेष से हो गया। किसके बारे में बात की जा रही है? तो राम के बारे में, ये विशेष से हो। और बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना उसकी विशेषता है। और ये बहुत जो है ये तेज की विशेषता बता रहे हैं। यानी ये जो विशेषण शब्द है तेज, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये प्रविशेषण हो गया। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। उनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द से संज्ञा के गुण, उसके गुण और अवगुण के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, सुंदर, लंबा, ऊंचा इत्यादि। जैसे हम कहेंगे वह बहुत सूरवीर है। तुम इतने कायर क्यों हो? तो ये तुम्हारे बारे में बात की जा रही है। क्या कायर जो है ये विशेषता बता रहा है। राम बहुत बलवान है, रावण बहुत बलवान था। तो ये रावण की क्या है? बलवान विशेषता है। वैसे ही ये सभी जो है ये गुणवाचक विशेषण के शब्द होते हैं। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण के द्वारा संज्ञा की मात्रा नापतोल, यानी संज्ञा की मात्रा नापतोल में बोध होता है उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी एक रिजल्ट निकल के आता है, एक नाप तौल के वजन के बारे में बात की जाती है, उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है? निश्चित मात्रा का हमें बोध होता है। जैसे 1 लीटर दूध दो, तो इसमें क्या है? 1 लीटर निश्चित है कि हमें 1 लीटर ही चाहिए। 10 मीटर कपड़े दो, तो यहाँ भी निश्चित है कि हमें 10 मीटर कपड़े चाहिए, इससे ना तो कम चाहिए ना ही ज़्यादा चाहिए। 1 किलो आलू इत्यादि, ये सब क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे हम जाके कहते हैं कि थोड़ा सा दूध दे दो, कुछ मीटर कपड़े दे दो, थोड़े पैसे दे दो, ये सब क्या है? अनिश्चित है। इसमें कुछ भी हमें निश्चित नहीं है कि हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? जो संज्ञा रहती है उसके क्वांटिटी का पता चलता है, यानी संख्या का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1 मेज,
4 कुर्सी, 10 पुस्तकें। तो ये कुर्सी जो है ये क्या है, संज्ञा है, उसकी संख्या का बोध है, यानी 4 कुर्सी ही चाहिए मुझे। कुछ रुपए। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इससे एक निश्चित, एकदम कंफर्म है कि मुझे यही इतना ही चाहिए तो इतना ही चाहिए। जैसे 1 रुपया दे दो, दो लोग आ रहे हैं, 3 और 3 6 होते हैं, यानी 3 + 3 = 6, यानी 3 और 3 हमेशा 6 हो गई। ये निश्चित है, इसे कोई हटा नहीं सकता। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, कि पहला स्थान सोहन को प्राप्त हुआ है। तो ये फर्स्ट रैंक अगर सोहन ने लाया है तो ये पहला क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये एक निश्चित संख्या का हमें बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा रूप क्या है, अनिश्चितवाचक संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें निश्चित नहीं है कि कितना चाहिए हमें। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए। जैसे हम जाके कहते हैं ना कि थोड़े से लोग आ रहे हैं, थोड़े लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये सब क्या है, ये निश्चित नहीं है। और संज्ञावाचक विशेषण का तीसरा रूप होता है विभाग बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें हम विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, यानी इस मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित है, तो यहाँ पे हर विद्यार्थी की बात की जा रही है। 5-5 आदमी, यानी 5-5 आदमी, जो भी 5-5 लोग जो भी हैं वो निश्चित है। मतलब एक पूरा ग्रुप का बात हो रहा है कि 5-5 लोगों को दे दो, यानी जो भी डिवाइड होगा वो 5-5 लोगों में होगा। 10-10 हाथी, यानी वो 10-10 हाथी लेके आ रहा है, इत्यादि। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब संज्ञा की विशेषता सर्वनाम शब्द के द्वारा बताई जा रही हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, परीक्षार्थी, ये विशेष से हो गया। लेकिन इसने, ये विशेषता है कि इसी परीक्षार्थी ने नकल की, और ये क्या है, ये सर्वनाम है जो यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है। वह विधायक नेता है। नेता जो है वो मान ले संज्ञा है विधायक, और विशेषता कौन बता रहा है, वह नेता जो है वो विधायक है। यह लड़का तेज है। ऐसे ही ये सब जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो आज हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा। विशेषण के 4 भेद होते हैं और उन सब भेदों को एक एक करके हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया हो क्या। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।